और आप और आपके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ये चीज में माहिरत रखते, गड़े मुर्दों को उखाड़ना। अरे एमआईएम पार्टी माजी में आप देखेंगे 25 साल तो शहीद बाबरी मस्जिद के ऊपर सियासत करी, बल्कि हाल हकीकत में कई मस्जिद रियासत तेलंगाना में शहीद हो रहे, तो ये दो भाई के जबान पे लखवा मार जाता, मुंह पे लखवा मार जाता, शहीद मस्जिदों के बारे में याने बात करते, और माजी में जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसके बारे में बात करते। आपको उतना ही आरएसएस से परहेज है, बीजेपी से परहेज है, तो पूरा हिंदुस्तान आपको बीजेपी की बी टीम क्यों कह रहा? टीआरएस बीजेपी का साथ दिया और आप केसीआर के गोद में बैठे हुए दोनों भाइयां, तो एमआईएम, बीआरएस और बीजेपी त्रिमूर्ति हुए। आप लोग इकट्ठा मिलके सेक्युलर ताकतों को कमजोर करना चाह रहे। ऐसे दारुसलाम मिला, कांग्रेस से के वजह से मेडिकल कॉलेज मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज मिला। भूल गए कैसा सोनिया गांधी के पीछे पीछे भागते थे आप लोग? भूल गए वाईएसआर के दौरे हुकूमत में आप उनको अपना सियासती गॉडफादर कहते थे? यूपीए का बेशक आरएसएस का मरकज है नागपुर में, पर दारुसलाम भी एक ऐसी जगह है जहां आरएसएस के फैसलों को अमली जामा पहनाया जाता। आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है दारुसलाम, पूरे हिंदुस्तान को मालूम हो गया। हमारे कांग्रेस के ऊपर निशाना तान रहे, मत तानो। हमारी जबान को हम लगाम दे के बात कर रहे। जिस वक्त ये जबान पे से लगाम हट गई तो आप हमारे बातों की आतिशबाजी को संभाल नहीं सकेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी 2 दिन पहले अपने खिताब में कहते हैं कि रेवंत अन्ना आरएसएस का एक रुकून हुआ करते थे। अकबरुद्दीन ओवैसी इलेक्शन आते के साथ ही आप लोग हरकत में आ जाते। अब आपका अहम काम क्या है? मजहब का जहर उगलना, हिंदू मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा करना, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना, दंगों को आगे बढ़ाना, और आप और आपके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ये चीज में माहिरत रखते, गड़े मुर्दों को उखाड़ना। अरे एमआईएम पार्टी माजी में आप देखेंगे 25 साल तो शहीद बाबरी मस्जिद के ऊपर सियासत करी, बल्कि हाल हकीकत में कई मस्जिद रियासत तेलंगाना में शहीद हो रहे, तो ये दो भाई के जबान पे लखवा मार जाता, मुंह पे लखवा मार जाता, शहीद मस्जिदों के बारे में याने बात करते, और माजी में जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसके बारे में बात करते। और फिरका परस्त ज़हनियत के जो दो भाइयां हैं वो कहते हैं कि आरएसएस का एक रुकून हुआ करता था रेवंत अन्ना। अरे रेवंत अन्ना माजी में क्या थे, कौन सी जमात का एक हिस्सा थे, कौन सी एक तंजीम का रुकून थे, ये मायने नहीं रखता। आज कहां है देखो, आज कांग्रेस के जिम्मेदार कायद है। और रेवंत अन्ना का क्या कहना था राहुल गांधी जी के सामने कि मैं आरएसएस का बेशक रुकून था, मगर उसकी आइडियोलॉजी मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि आरएसएस फिरका परस्त सोच रखती, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करती, मुल्क को तबो ताराज करने की बात करती। यही वजह है कि रेवंत अन्ना आरएसएस में से निकल के आके कांग्रेस में शामिल हुए, कहीं तो कांग्रेस एक वाहिद ऐसी जमात है जो तरक्की ला सकती है मुल्क में और मुल्क को आगे बढ़ा सकती है। ये बात पे आप तवज्जो दो, ना कि आप कहो कि एक आरएसएस का रुकून हुआ करता था। इस पे तवज्जो मत दो अकबरुद्दीन ओवैसी, बचपने के बातें छोड़ो। अगर से आपको उतना ही आरएसएस से परहेज है, बीजेपी से परहेज है, तो पूरा हिंदुस्तान आपको बीजेपी की बी टीम क्यों कह रहा? आरएसएस की बी टीम क्यों कह रहा है? तो हाल हकीकत में आप पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ाते हुए इलेक्शनों में रियासतों में जाके पूरे मुसलमानों के वोट तकसीम करके आप फिरका परस्त ताकतों को जिताने का काम करते हैं आप। और आप जो आज केसीआर के गोद में बैठे हुए, केसीआर कहां पर है? नरेंद्र मोदी का साथ देता हुआ हर सतह में केसीआर नरेंद्र मोदी का साथ दिया। हर बिल में, ट्रिपल तलाक के बिल में, आर्टिकल 370 के, डिमोनेटाइजेशन के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के हर सतह में टीआरएस बीजेपी का साथ दिया। और आप केसीआर के गोद में बैठे हुए दोनों भाइयां, तो एमआईएम, बीआरएस और बीजेपी त्रिमूर्ति हुए। आप लोग इकट्ठा मिलके सेक्युलर ताकतों को कमजोर करना चाह रहे, पर ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन करीब आते के साथ ही आप तकरीर देना शुरू कर डाले
हिंदू और मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ा रहे। अरे यही कांग्रेस है, भूलो मत। जरा याददाश्त आपकी जरा कमजोर हो गई शायद अकबरुद्दीन ओवैसी, तो याद दिलाता चलो आपको और आपके भाई को। कांग्रेस के वजह से दारुसलाम मिला, कांग्रेस के वजह से मेडिकल कॉलेज मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज मिला। भूल गए कैसा सोनिया गांधी के पीछे पीछे भागते थे आप लोग? भूल गए वाईएसआर के दौरे हुकूमत में आप उनको अपना सियासती गॉडफादर कहते थे, यूपीए का एक हिस्सा थे आप। अब बीजेपी की बी टीम हो गए बोलकर कांग्रेस के ऊपर तनकीद। अरे काम के बुनियाद पे बात करो अकबरुद्दीन ओवैसी, आपके क्या कारनामे हैं? मेरे को एक बताओ, आपका एक कारनामा बताओ। आपका मैनिफेस्टो ही नहीं है एमआईएम का। अरे टीआरएस के साथ मिलकर बीजेपी का काम कर रहे और कांग्रेस के ऊपर तनकीद। अरे मुसलमानों की भला के लिए बात करो, कभी 12% के बारे में बात करें, वक्फ बोर्ड के जुडिशियल पावर के बारे में बात करें, लोन के बारे में बात करें, 2BH की फ्लैट के बारे में बात करें। आप हर सतह में नाकामयाब हुए, कुछ बात ही नहीं करे। आपका काम है हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ों को आगे बढ़ाना। अरे बेशक आरएसएस का मरकज है नागपुर में, पर दारुसलाम भी एक ऐसी जगह है जहां आरएसएस के फैसलों को अमली जामा पहनाया जाता। आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है दारुसलाम, पूरे हिंदुस्तान को मालूम हो गया। अब आप तकरीर देके गुमराह करने की कोशिश मत करो। कांग्रेस जमात तो रियासत तेलंगाना में कामयाब होने वाली है। बोरिया बिस्तर आप तैयार कर लो। जिस तरीके से ललित मोदी और जितने भी लोग हैं लंदन भागे, आप भी भागने वाले हैं, क्या आपको नहीं पता है? सब पता है। तो लिहाजा तनकीद करने की जरूरत न करो, लिहाजा मुसलमानों के फलाह बहबूद की बात करो, ना कि फिरका पर सोच रख के बात करो। आरएसएस की बी टीम होके, बीजेपी की बी टीम होके हमारे कांग्रेस के ऊपर निशाना तान रहे, मत तानो। हमारी जबान को हम लगाम दे के बात कर रहे। जिस वक्त ये जबान पे से लगाम हट गई तो आप हमारे बातों की आतिशबाजी को संभाल नहीं सकेंगे। याद रखो, सिर्फ आपको आतिशबाजी करने नहीं आता, लफ्जों की हमें भी आता है, और हम दस्तूर के दायरे में रह के अमनो सुकून से मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के अमनो सुकून के लिए हम खामोश बैठते हैं। मगर अगर से आप मजबूर करेंगे तो फिर हमारा गुस्से का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ अकबरुद्दीन ओवैसी। याद रखो, सिर्फ आपको तकरीर देने नहीं आता। कांग्रेस जमात एक ऐसी वाहिद जमात है जो अंग्रेजों को खदेड़ कर दूर बाहर फेंक डाली हिंदुस्तान से। आप तो छोटी जमात, आप एमआईएम छोटी जमात का एक छोटा एमपी असदुद्दीन ओवैसी और उसका एक छोटा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी, सबसे मुकाबला कर लेंगे हम इंशाल्लाह आगे। तो रियासत तेलंगाना में आवाम से गुजारिश करता हूं कि सेक्युलर फोर्सों को मजबूत कीजिए, ना कि दो भाई के फिरका परस्त बातों में आइए। तो हमारे को तेलंगाना को कामयाब करना है, तरक्की याफ्ता बनाना है। जय कांग्रेस, जय हिंद।